वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में हम आपका डिस्कस करेंगे निपात। निपात एक आपका ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन बच्चों को निपात कभी अच्छे से नहीं पढ़ा होता। तो निपात को डिटेल में बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। लास्ट में आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से आप निपात को कुछ ही सेकंड में जो है अपना आंसर निकाल पाओ। क्योंकि चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हिंदी आपकी पूछी जाती है, यूपी पुलिस की, यूपीएसआई, हर जगह जो आपको निपात से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि अव्यय और निपात दोनों एक ऐसे टॉपिक है जो कि आपके अविकारी शब्द के है। अविकारी शब्द आपके दो प्रकार के कह सकते हो, या फिर इसके अंदर सिर्फ दो ही मिलेंगे, एक आपका अव्यय, दूसरा आपका निपात। हमने लास्ट क्लास में अव्यय को पढ़ा था। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं या आप मुझे कमेंट करके बताओगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। आप उन चारों का नाम कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे। लास्ट क्लास में बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। नहीं देखी लास्ट क्लास, जरूर चेक कर लेना, क्योंकि अव्यय इस तरीके से आपको पढ़ाया गया है कि आप कभी गलती नहीं करोगे। तो जाकर उस क्लास को जरूर देख लेना। तो आज हम बात करेंगे आपका निपात। निपात किसका यहाँ पर है? निपात आपके अविकारी। कौन से शब्द है ये? आपके अविकारी। अविकारी शब्द बताए थे लास्ट क्लास में कौन से होते हैं? जो कभी भी परिवर्तित नहीं होते। परिवर्तित किस चीज में होंगे? लिंग में, वचन में, कारक में। इनमें जो शब्द परिवर्तित नहीं होते वो अविकारी, और जो परिवर्तित हो जाते वो आपके विकारी। विकारी शब्द में कौन कौन आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब आपके विकारी शब्द होते हैं। इन्हें भी समझेंगे, लेकिन पहले आपके अविकारी शब्द, क्योंकि ये टॉपिक जो है आपको कोई भी नहीं पढ़ाता इतनी आसानी से, और प्लस इससे क्वेश्चन आपके हर बार बनते आए हैं। यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओगे, उसमें अव्यय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस बार भी क्वेश्चन जरूर बनेंगे। वही टॉपिक कराए जा रहे हैं आपको जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे थे आपके निपात। ठीक है, सबसे पहले निपात की डेफिनेशन समझना आवश्यक है। अभी मैंने बताया अविकारी जो कभी परिवर्तित नहीं होते। लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था? अव्यय। क्या पढ़ा था? अव्यय। और जो शब्द आपके अव्यय नहीं होते और आपके अविकारी है। क्या कहना चाह रही हूँ मैं, इस चीज को समझो। जो शब्द आपके अव्यय नहीं है लेकिन अविकारी है, वो सभी आपके निपात है। याद रखना, वो सभी आपके निपात है। सिर्फ ये आपके निपात की डेफिनेशन है। अविकारी शब्द आपके अव्यय भी होंगे, निपात, लेकिन जो आपके अव्यय में नहीं आते वो सभी आपके निपात में आएंगे। इस चीज को आपको याद रखना है। समझ में आया? अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन। अविकारी शब्द आपके कार्य, स्थान, परिणाम, रीति, समुच्चय, ये सब कल पढ़े थे हमने। अव्यय के प्रकार: कार्य, स्थान, परिणाम, आपके रीति, समुच्चय, आपके विषम्य बोध, ज्ञान, समझ। ठीक है, ना कराए, क्या ना कराए, ठीक है, वो क्या होंगे आपके यहाँ पर? आपके निपात कहलाते हैं। जो इन सब का बोध ना कराए, इन सब की समझ ना कराए, वो निपात। क्योंकि जो चीज आपके अव्यय नहीं है वो है निपात। तो इस डेफिनेशन में वही बताया गया। समुच्चय किसका प्रकार है? अव्यय का। आपका विषम्य बोध अव्यय का। तो वही चीजें बताइए जो आपके रीति, परिणाम, काल, स्थान, इन सब का ज्ञान नहीं कराते। ठीक है, वो ही आपके निपात होंगे। प्लस आपके अविकारी शब्द होने आवश्यक है। ठीक है, आगे चलते हैं। निपात अव्यय की तरह, क्या? निपात अव्यय की तरह क्या? लिंग, वचन, पुरुष, काल। लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि में जो है परिवर्तित नहीं होते। क्या नहीं होते? परिवर्तित, चेंज नहीं होते। अब जो चीज है वो वैसी की वैसे ही रहेगी, जो के त्यों रहेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे आपका निपात के प्रयोग से शब्द में या फिर आपका वाक्य पर प्रभाव व विशेष उत्पन्न होता है। क्या होता है? विशेष प्रभाव पड़ता है। विशेष प्रभाव। ठीक है, क्या? निपात के प्रयोग से क्या हो जाएगा? शब्द में, वाक्य में, वाक्यांश में क्या हो गया? विशेष प्रभाव पड़ता है। किस प्रकार से पड़ेगा उन सभी को समझेंगे। अब अव्यय को छोड़कर सभी निपात है। डेफिनेशन रट लो। अव्यय को छोड़कर सभी निपात है। याद रखना, अविकारी शब्द अव्यय भी है, निपात, लेकिन जहां पर अव्यय नहीं है वो ही आपका निपात है। ठीक है, अविकारी में जहां पर अव्यय नहीं है वो ही आपका निपात है। लास्ट क्लास में सारे निपात मैंने आपको सारे अव्यय लिखाए थे। कौन से सारे अव्यय हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। आज हम आपको सारे निपात लिखाएंगे कि निपात होते कौन से हैं। ठीक है, पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इधर मत आओ। अब इसमें आपका निपात भी है और अव्यय भी। अब कैसे समझोगे? इधर क्या है आपका? स्थान बता रहे। क्या है? स्थानवाची। ठीक है, स्थानवाची, क्रिया, विशेषण, अव्यय, ये आपका प्रकार है अव्यय का। ठीक है, ठीक है, इसमें ये आपका इधर क्या बता रहे? स्थान को। यह आ गया आपका क्रिया विशेषण का प्रकार। अब ये क्या है? मत। मत क्या है? आपका निपात। क्या है? मत है आपका निपात। कल की क्लास में कहीं पर भी मत लिखवाया था मैंने? नहीं लिखवाया। क्यों? क्योंकि वो निपात है। ठीक है, जो चीजें कल की क्लास में लिखाई गई वो सभी अव्यय थी। आज की क्लास में जो आपको पढ़ाया जाएगा वो सभी आपके शब्द कौन से होने वाले हैं? आपके निपात। ठीक है,
तो ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना था। अव्यय आपके ये थे, वहीं आपका मत क्या है, निपात। अब चलते हैं निपात में कौन से शब्द आप प्रयोग कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं आपका जो। आपको कहीं पर भी जो दिख जाए तो भी, खुद, स्वयं, मत, तथा, साथ, तक, स्वतः, सिर्फ, मना, मात्र, केवल, न, ना, नी, नहीं, निषेध, वर्जित, लगभग, आपका तकरीबन, आदि। ये शब्द, इन शब्द को कॉपी पर एक पेज पर जरूर लिखो। ये सभी क्या है, निपात। क्या है, निपात। ये ही निपात है, ये ही क्या है आपके निपात। जो भी इंपॉर्टेंट निपात थे लगभग सभी लिख दी, जो भी इंपॉर्टेंट निपात थे सभी लिख दे। यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्या, यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब इन्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। अब इन्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है, जो, वह गया, जो वह गया, जो वह गया। क्या, जो वह गया तो तुम आए। क्या, जो क्या होगा, निपात। जो को क्या आप बदल सकते हो, सबसे पहली कंडीशन लगाकर देखिए, क्या ये आपका लिंग, वचन, पुरुष काल में परिवर्तित होता है। जो का आप लड़की बना दोगे, जोया, जोई नहीं बना सकते। जो को बहुवचन बना दोगे, नहीं बन सकता। काल में परिवर्तित कर दोगे, जोता, जोता था, जो नहीं बदल सकते। क्या है, ना तो ये लिंग में, वचन में, पुरुष में, काल में, कारक में किसी में भी परिवर्तित नहीं कर सकते। ऐसे ही तो परिवर्तित नहीं कर सकते। आपसे सीधे सेंटेंस देंगे, एक वाक्य देंगे, पूछेंगे इसमें से निपात छाट के। तो क्या छाटना है, जो और आपका तो। पहला समझ में आया। अब आगे है आपका भी। आज भी वर्षा हुई। अब इसमें निपात भी, अव्यय भी है। लास्ट क्लास में आज पढ़ा था, क्या था आपका, अव्यय, क्योंकि ना तो आज परिवर्तित होता है ना ही भी, तो क्या है, भी आपका निपात। आगे चलेंगे, समझ में आया ये। आगे है आपका खुद। मैं क्या है आपका, सवर्णाम। मैं खुद पढ़ूंगा, तो खुद क्या है, निपात। इस प्रकार से यूज होकर ही आपको पेपर में मिलेंगे, पूछेंगे कौन सा आपका निपात है, कौन सा अव्यय है। तो क्या करेंगे, वो अव्यय और निपात में आपको कंफ्यूज करेंगे। जो लास्ट क्लास में पढ़ाई सब अव्यय थे, अव्यय की पहचान बताई, सभी भेद बताए, उसके कितने भेद होते हैं और जो उनके भेद होते हैं उसके भी कितने प्रकार होते हैं, उन्हें भी समझा, ठीक है। उसे जाकर जरूर चेक करना। अव्यय से क्वेश्चन आपका हर बार बनता है, निपात से जरूर बनेगा। तो इसी टाइप से आपको सारी चीजें कराई जा रही है, जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे स्वयं। मैं स्वयं चला जाऊंगा। मत, यहां मत आओ, मत आओ, मत आ गया, निपात। ऐसे क्या है, तथा। मैं बाजार गया तथा सेब लाया, सेब लाया। तो क्या है, तथा, निपात। ऐसे क्या है आपका यहाँ पर, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, अब और अधिक मेहनत करनी होगी। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, अब और अधिक मेहनत करनी होगी। तो सिर्फ क्या आ गया, आपका निपात, ठीक है। आगे बात करें आपका मना या निषेध। क्या है आपका, धूम्रपान वर्जित है। क्या है, धूम्रपान वर्जित है। तो वर्जित देखा होगा आपने, ठीक है। यहाँ पर सिगरेट जलाना निषेध है, ठीक है। यहाँ पर कार, ठीक है, यहाँ पर कार खड़ा करना क्या बोलते हैं, निषेध है। निषेध मतलब मना। निषेध का मतलब क्या होता है, मना। तो या तो सीधा मना हो, निषेध हो, कोई सा भी आपको यहाँ पर शब्द मिल जाए, सब आपके यहाँ पर निपात होंगे। ना, नी, ने, ठीक है। मैं यह काम नहीं करूंगा, तो नहीं कभी बदलता देखा है, नहीं स्त्रीलिंग के लिए अलग प्रयोग होता है, पुरुष के लिए अलग नहीं होता ना, सेम ही होता है। नहीं सबके लिए लगता है, यह के लिए भी वह के लिए भी नहीं प्रयोग करोगे, ठीक है। नहीं का ना तो एक वचन बना सकते ना बहुवचन, तो क्या है, निपात। वर्जित हो गया लगभग। मैं लगभग 5 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। लगभग आ गया तकरीबन। ऐसे आपका केवल। मैं केवल जाऊंगा, मैं केवल दिल्ली जाऊंगा, ठीक है। मैं कहीं और नहीं जा रहा, मैं सिर्फ दिल्ली जाऊंगा। मैं केवल दिल्ली जाऊंगा। मात्र, मुझे 1 किलो मात्र सेब चाहिए, ठीक है। ऐसे क्या है आपका यहाँ पर, साथ। मैं तुम्हारे साथ दिल्ली जाऊंगा, तो साथ आ गया। तो इस प्रकार का इन शब्दों से कोई भी सेंटेंस बनेगा वो आपका निपात है। क्या, इन शब्दों से कोई भी आपका सेंटेंस बनेगा वो आपका निपात है। इस चीज को याद रखना है। लगभग सभी जो है मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिए, तो आपके लगभग सभी के सेंटेंस ऐसे बनेंगे। सब सेंटेंस ये
हर सेंटेंस में प्रयोग हो सकते हैं। तो जहां पर भी ये सब दिख जाए, आंख बंद करके क्या लगा देना है, निपात। क्या लगाना है, निपात। ठीक है, अव्यय भी समझा दिया और आपका निपात भी। अब एक सेंटेंस लेते हैं जिसमें अव्यय भी देखेंगे, निपात भी। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैं खुद चला जाऊंगा। क्या है, निपात। खुद आ गया। अब मैं स्वतः चला जाऊंगा, निपात। मैं अब आ जाए तो क्या हो जाएगा आपका, अव्यय। अब किस में आता है आपका, अव्यय में। इस चीज को याद रखना है। तो इस प्रकार से अव्यय भी पूछेगा, निपात भी पूछेगा, कंफ्यूज भी करेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, सारी कंडीशन बता दी। कंडीशन यही है निपात को याद करने की, जो चीजें आपकी अव्यय नहीं है वो सभी निपात है। जो चीजें अव्यय में नहीं पढ़े आपने वो सभी निपात है। तो ये सारी चीजें हमने अव्यय में पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी। ठीक है, तो सभी क्या हो गया, आपके निपात हो गए। तो आज की क्लास आपकी बहुत छोटी थी, क्योंकि निपात का टॉपिक आपका इतना डिटेल में मैंने आपको करा दिया कि अब आपको इससे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यही आज की आपकी क्लास रहने वाली थी। अगली क्लास में आपका अगला टॉपिक लेकर आएंगे, नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो कि अगली क्लास में कौन सा टॉपिक आपका स्टार्ट कराया जाए, क्योंकि डेली आपके यहाँ पर क्या होती है, डेली आपकी 8 बजे यहाँ पर क्लास होती है, रात 8 बजे। ठीक है, तो आप सभी को आ जाना है। हिंदी की फ्री में आपको क्लासेस कराई जा रही है, किसी भी प्रकार का आपको यहाँ पर पेमेंट नहीं करनी, फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए क्लास है। सिर्फ आपसे क्लास के बदले में यही चाहिए कि आप क्या कर दो, लाइक कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, प्लस शेयर कर दो और अपने दोस्तों के साथ जो है चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए। खुद अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली आपको इसी प्रकार का बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, डेली पढ़ते रहिए। दिन बहुत कम रह गए आपके एग्जाम के लिए, बस ऐसे ही चैनल के साथ बने रहे और अच्छे से मेहनत कीजिए। इस बार जो है आपके सपने साकार जरूर होंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।